हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पे। आज की क्लास में हम लोग व्याकरण का टॉपिक नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। जैसे कि टॉपिक नंबर 9 में हम लोगों ने पढ़ा था पर्यायवाची शब्द के बारे में, उसके 4 पार्ट बने हुए थे। आज हम लोग टॉपिक नंबर 10 में पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो विलोम शब्द। वो भी उसी की तरह ये भी 4 पार्ट इसका बनने वाला है, जो मैं आज आज ही अपलोड मतलब चारों का चारों कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था वो समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द का, जिसका जैसे अ से लेकर अह तक यानी स्वर वाले वर्ण जो हैं उनसे कौन कौन से पर्यायवाची शब्द बने थे पहले उनको बताया गया था। उसी तरह पहले आप लोग को यहाँ पे बताया जाएगा विलोम शब्द का अ से लेकर अह तक इस वीडियो में, ठीक है। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला जो भी वीडियो है टॉपिक नंबर 9 तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ से हिंदी लैंग्वेज एंड पेडागोजी का एक फोल्डर बना होगा, उसको ओपन करके आप लाइन बाय लाइन सारा वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो विलोम शब्द शुरू करने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं और उसके बनाने के नियम के बारे में। तो सबसे पहले है हमारा विलोम। देखिए, विलोम का अर्थ होता है बाबू उल्टा। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है, मतलब कोई भी शब्द है अगर उसका उल्टा अर्थ दिया जाता है तो उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। उस शब्द का क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। इसका नाम एक दूसरा है विपरीतार्थक शब्द। तो विलोम शब्द कहे या विपरीतार्थक शब्द, दोनों एक ही चीज होता है। अब यहाँ पे हमारा है कि विलोम शब्द बनाने के नियम, कि मतलब विलोम शब्द कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बनाया जाता है लिंग परिवर्तन से। लिंग समझते हैं ना, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग, ठीक है ना। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो और स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो। जैसे कि देख सकते हैं भाई, तो भाई का क्या होगा? ये भाई पुल्लिंग हो गया, तो उसका स्त्रीलिंग होगा बहन। राजा का रानी, वर का वधु, वर मतलब दूल्हा होता है, वधु मतलब दुल्हन। लड़का का लड़की, गाय का बैल, कुत्ता का कुतिया। तो ये हो गया लिंग परिवर्तन से विलोम शब्द बनाए जाते हैं। फिर हमारा दूसरा है अलग जाति के शब्दों से। अलग जाति के शब्दों से, जैसे अधम, तो अधम का होता है उत्तम। अधम मतलब होता है खराब और उत्तम मतलब होता है अच्छा। अधिकतम, अधिकतम मतलब अधिक और न्यूनतम मतलब कम। अनुराग, और अनुराग का उल्टा होता है विराग। आजाद का उल्टा होता है गुलाम। आगे का पीछे, कड़वा का मीठा आदि। तो ये जाति के शब्दों से हुआ। तीसरा है उपसर्ग से। तो सबसे पहले उपसर्ग तो आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे आगे इसमें हम पढ़ाने वाले हैं उपसर्ग, संस्कृत में भी चलेगा और इसमें भी चलेगा। तो उपसर्ग का अर्थ होता है कि एक ऐसा मतलब शब्द होता है, एक ऐसा वर्ण होता है जो किसी भी शब्द के आगे आकर के, मतलब स्टार्टिंग में आकर के उसके साथ जुड़ जाए और जुड़ने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। और इसका एक दूसरा पार्ट होता है प्रत्यय, ठीक है ना, जो शब्द के अंतिम में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देता है, वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ईश्वर, ठीक है, तो ईश्वर का उल्टा होगा अनीश्वर। आस्था का अनास्था, अस्वस्थ का स्वस्थ, मान का अपमान, ठीक है ना। अब 4 नंबर है उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले शब्दों के बदलने से। जैसे गणतंत्र है, तो गणतंत्र का होगा राजतंत्र, यानी गणतंत्र का उल्टा राजतंत्र। एक तंत्र का बहुतंत्र। उत्तरायण का दक्षिणायण, उत्तरायण समझते हैं ना, उत्तर और ये दक्षिण। विशाल काय मतलब बड़ा और लघु काय मतलब छोटा, ठीक है ना। जैसे विशाल काय हाथी हो जाएगा, लघु काय चूहा हो जाएगा। गणतंत्र तो समझते ही हैं कि जहाँ पे लोगों का शासन हो, लोकतंत्र हो, और राजतंत्र जिसमें राजाओं का शासन हो। तो ये समझ गए होंगे कैसे चेंज किया जाता है। और इसका लास्ट है कि नयन समास के पद बनाकर। अब समास, नयन समास क्या है, जब हम लोग समास का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा, तो उसको अच्छे से हम समझेंगे। फिलहाल इतना ही जानिए, नयन का अर्थ होता है जिसमें ना लग जाए, ठीक है ना, मतलब एकदम नहीं वाला बात आ जाए। जैसे कि आदि, तो आदि का अनादि।
संभव का असंभव, आस्तिक का नास्तिक। आस्तिक मतलब होता है जो भगवान में विश्वास रखे, ठीक है ना, और नास्तिक जो विश्वास न रखे। अनाथ जिसका कोई ना हो, और सनाथ जिसका सब कोई हो। तो ये कुछ टर्म थे, कुछ तरीके थे कैसे लिंग विलोम शब्द बदले जाते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं विलोम शब्द के उदाहरण, ठीक है ना। और हमारा जो पहला है वो है अ, आ, ओ, औ से शुरू होने वाले शब्द। ये चार हैं, इन चारों में आज इसके में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले आता है अ से अच्छा। अच्छा का होगा बुरा। अच्छा का विलोम शब्द क्या होगा जी? बुरा। अंकुश का निरंकुश, अकाल का सुकाल, अक्रूर का क्रूर, अकलूस का कलूस, अग्राह्य का ग्राह्य, अग्रज का अनुज। अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, अनुज मतलब होता है छोटा भाई। अग्रिम का अंतिम। अग्रिम मतलब होता है शुरू करना, अंतिम मतलब समाप्त करना। अचल का चल। उसी तरह अजल का निर्जल, अनंत का अंत, अति का अल्प, अथ का इति, अतुकांत का तुकांत। अब अतुकांत और तुकांत क्या है, तो इसी में हम पढ़ने वाले हैं, मतलब अगला टॉपिक है वो, इसके बाद ही विलोम शब्द के बाद। तो अतुकांत क्या होता है, तुकांत क्या है, वहाँ पे हम समझेंगे बढ़िया से। उसके बाद है 15 नंबर अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। 16 नंबर है अनाहुता का आहूता। 17 नंबर है अनुकूल, अनुकूल का प्रतिकूल। फिर है अनुरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति। अनित्य नित्य, अनुलोम विलोम, अनभिज्ञ विज्ञ, अभिज्ञ अनभिज्ञ, अमृत अमी, विष या जहर, ठीक है ना। अमृत या अमी का होता है विष या जहर। अर्पण का ग्रहण, अपेक्षा का उपेक्षा, अवार्चिन का प्राचीन, अपकार का उपकार, अवलंब का निरलंब, अल्प का अधिक, अधम का उत्तम, अवनत का उन्नत, या बीच में डैश लगा दीजिएगा। अंतरंग का बहिरंग, अनाथ का सनाथ, अथ का इथि, आदर का अनादर। उसके बाद है अदे का दे, अंतरंग का बहिरंग, अंतर का बाह्य, अंशतः का पूर्णतः, अल्पकालीन का दीर्घकालीन, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अपेक्षित का अनपेक्षित, अनुधातन का पुरातन, अंगीकार जिसको कहते हैं स्वीकार करना, इसका होता है अस्वीकार। अवनी या पृथ्वी या भू, तीनों एक ही चीज होता है। तो अवनी का होगा अंबर, पृथ्वी का होगा आकाश, और भू का होगा नभ। अधर्म का सधर्म, अदोष सदोष, अल्पायु दीर्घायु, अभ्यस्त अनभ्यस्त, अनुरक्त विरक्त, अमर मर्त्य, अतल वितल, अवर प्रवर। इसी तरह देखिए ये क्या है, मैं इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, बस आप लोग इसका नोट तैयार करना है और आपको इसको याद कर लेना है। अमावस्या का पूर्णिमा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कभी ना कभी एग्जाम में ये पूछे ही गए हैं, उसी को इसमें हमने टाइप किया है। असली का नकली, अरुचि का सुरुचि, अज्ञ का विज्ञ, अपकार उपकार, अनागत आगत, अनिष्ट इष्ट, अस्त उदय, अस्ताचल उदाचल, अनातुर आतुर, अनऐतिहासिक ऐतिहासिक, उपचार अपचार उपचार, अवरोह आरोह, अनुतीर्ण उत्तीर्ण, अमृत विष। फिर है अथ इति, अंधकार प्रकाश, अल्पायु दीर्घायु, अनुराग विराग, आदि अंत, आगामी गत, आग्रह दुराग्रह, अनुज अग्रज, आकर्षण विकर्षण, अधिक न्यून, आदान प्रदान, आलस्य स्फूर्ति, अर्थ अनर्थ, आदर्श यथार्थ, आय व्यय, आहार निराहार, अल्पभाषी बहुत बोलने वाला, आतुर शांत, आरोह अवरोह, आचार अनाचार, आदत प्रदत्त, आह्वान विसर्जन, आवृत अनावृत, आर्द्र शुष्क, आच्छादित अनाच्छादित, आधुनिक प्राचीन, आशीर्वाद अभिशाप, आध्यात्मिक भौतिक, आस्था अनास्था, ओखली मूसल, ओछा गंभीर, ओज ओजहीन, ओजस्विता ओजहीनता, ओजस्वी ओजहीन, ओट प्रकट, ओढ़ना बिछाना, ओत पोत, विलग, अवगत सुगत, औद्योगिक अनौद्योगिक, औपचारिकता अनौपचारिकता, अवघर सुघर, औंधा सीधा, औंधाना सीधा करना, औचक अक्सर, औचित्य अनुचित्य, औचक नियमित,
औरत मर्द औलाद वालिद औवल आखिर औहाती विधवा अस्त उदय अज्ञ विज्ञ अंतरंग बाहिरी अधम उत्तम अंदरूनी बाहिरी अक्षम सक्षम अनभिज्ञ अभिज्ञ आकुंचन प्रसारण आरूढ़ अनारूढ़ अबला सबला आमीस निरामीस अवदत अनवदत अवार्चीन प्राचीन अवनति उन्नति अनुपस्थिति उपस्थिति अमावस्या पूर्णिमा अभ्यातर ब्रह्मा अर्जन वर्जन अंगीकार अस्वीकार अघ अनघ अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद आना जाना। तो ये हमारा हो गया। अब शुरू करते हैं ई से शुरू होने वाले विलोम शब्द। तो पहला इसमें हो जाएगा इच्छा अनिच्छा इहलोक परलोक ईश्वर अनिश्वर ईर्ष्या प्रेम इष्ट अनिष्ट इधर उधर इकट्ठा अलग इति अथ इंसाफ गैर इंसाफ इकारा दुहरा ईद मुहर्रम ईमानदार बेईमान इसका उसका ईस अनीस इसत अलम इच्छित अनिच्छित ईश्वरवाद अनिश्वरवाद। अब आता है ऊ से शुरू होने वाले विलोम शब्द। उत्कर्ष अपकर्ष उत्थान पतन उद्यमी आलसी उर्वर असर उसर उधार नगद उत्कृष्ट निकृष्ट उत्तम अधम उपस्थित अनुपस्थित उचित अनुचित उषा संध्या उग्र सौम्य उदार अनुदार उपकार अपकार उन्नति अवनति उपयुक्त अनुपयुक्त उपाय निरुपाय उत्तरायण दक्षिणायन उपचार अपचार उन्नयन अवनयन उपयोगी अनुपयोगी उष्ण का होता है शीत या शीतल उदास का होता है प्रसन्न या प्रफुल्ल उदित अस्त ऊंच निम्न अपजीव्य उपजीवी उत्तीर्ण अनुतीर्ण उपकारक अपकारक उतार चढ़ाव उदीची प्रतीची उपजाऊ बंजर उपार्जित स्वयं प्राप्त उत्पतन निपतन या अवतरण उदात अनुदात ऊंच नीच उन्मूलन मूलन उपयोग दुरुपयोग उपसर्ग प्रत्यय उत्तर दक्षिण उन्मीलन निमीलन उरीण रीढ़ उपमेय अनुपमेय उपमा अनुपमा उग्र सौम्य उदार कृपण उद्याचल उस्ताचल उपभुक्त अनुपभुक्त उत्तरार्ध पूर्वार्ध उन्मूलन रोपण उत्पत्ति विनाश। अब आइए हम शुरू करते हैं ए से शुरू होने वाले विलोम शब्द। एकता अनेकता एड़ी चोटी एकल बहुल ऐतिहासिक अनैतिहासिक एकाग्र चंचल ऐश्वर्य अनैश्वर्य एकत्र विकर्ण एक अनेक ऐहिक परलौकिक एकांगी सर्वांगीण ऐसा वैसा ऐक्य अनैक्य एकमुखी बहुमुखी एक तंत्र बहुतंत्र एकेश्वरवाद बहुदेववाद। और लास्ट है री से शुरू होने वाले विलोम शब्द। तो रिजु वक्र रीत अनित्रित ऋणात्मक धनात्मक ऋषि संसारी ऋण उरीण। तो इस प्रकार ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। कल मतलब कल नहीं आज ही पढ़ेंगे अगले टॉपिक में अगले वीडियो में क से स्टार्टिंग करके। ठीक है, तो धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा।